हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। नमन यार, उठो ना जल्दी, देखो कितनी देर हो गई। तुम जरा ये बेड ठीक कर दो, मैं इतने कमला को रसोई में बर्तन खाली करके दे दूँ। रितिका पति को उठाते हुए बोली। क्या यार, तुम भी थोड़ा सा सोने नहीं देती? नमन झुंझलाकर उठता हुआ बोला। नमन, तुम्हें पता है मुझे तुमसे पहले ऑफिस के लिए निकलना होता है। इस बीच खाना बनाने से लेकर कमला से बर्तन सफाई भी करवानी होती है, रितिका बोली। हाँ हाँ ठीक है, तुम अकेले ही तो नौकरी और घर नहीं संभालती, और भी औरतें करती हैं, पर वो पति से मदद नहीं लेती। नमन बोला और चादर ठीक करने लगा। रितिका के पास इतना समय नहीं था कि वो नमन से बहस करती, इसलिए चुपचाप रसोई में आ गई। वैसे भी ये पहली बार तो था नहीं, 1 साल की शादीशुदा जिंदगी में 100 बार ये बातें सुन चुकी थी। इसे हमारे समाज की सोच कहो या पिछड़ी मानसिकता, कुछ पुरुषों को आज भी घर के काम करना शान के खिलाफ लगता है। भले औरत खुद से भी ज़्यादा कमाती हो, वो चाहता है औरत घर और ऑफिस दोनों संभालें। कभी देर होने पर रितिका नमन से थोड़ी बहुत मदद को बोल भी देती तो वो या तो मदद करता ही नहीं था या काम कम करता, सुनाता ज़्यादा। नमन, कल ऑफिस में मेरी एक प्रेजेंटेशन है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। जल्दी उठकर मेरी मदद कर देना, वरना खाना तुम्हें बाहर खाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद रितिका बोली। यार रितिका, तुम जल्दी उठकर बना देना, मैं थका हुआ आया हूँ, तुम मुझे जल्दी उठने को बोल रही हो। नमन झुंझलाकर बोला। थकी मैं भी हूँ नमन, तो क्या होगा, तुम जल्दी उठकर मेरे साथ थोड़ा काम करवा दोगे? रितिका भी थोड़ा गुस्से में बोली। मैं तुम्हारी पहले ही बहुत मदद करवा देता हूँ, मेरे दोस्त तो इतना भी नहीं करते, समझी तुम? नमन चिल्लाया। मदद? कैसी मदद करवाते हो मेरी, जरा बताओगे? रितिका ने पूछा। ये जो सुबह चादर ठीक करता हूँ, कितनी बार सब्जी ले आता हूँ, कभी तुम जल्दी ऑफिस जाती हो तो पीछे से कमला से काम करवाता हूँ, ये मदद नहीं तो और क्या है? नमन चिढ़कर बोला। अच्छा, ये मेरी मदद है, रितिका मुस्कुराकर बोली। और नहीं तो क्या? तुम्हें लगता है ये मदद नहीं तो आइंदा मत कहना मुझसे ये सब करने को, समझी? नमन पूरी तरह चिढ़ चुका था। पतिदेव, ये बताइए ये घर किसका है? कौन इसमें रहता है? कौन बेड पर सोता है? किसका खाना बनता है यहाँ? दूध कौन इस्तेमाल करता है? रितिका अभी भी मुस्कुरा रही थी। ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है, ये घर दोनों का है, दोनों ही यहाँ रहते, खाते और सोते हैं। नमन व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोला। जब घर दोनों का है, दोनों खाते पीते सोते हैं यहाँ, तो फिर यहाँ की जिम्मेदारी भी तो दोनों की हुई या नहीं हुई? रितिका बोली। तो मैं कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, बताओगी जरा? नमन बोला। जिसे तुम मदद बोल रहे हो ना, मेरी ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर दोनों का है तो इसके काम दोनों की जिम्मेदारी है, इसमें तुम कोई मेरी मदद नहीं करते तो ये मदद का झूठा राग गाना बंद करो। रितिका अब की बार गुस्से में बोली। घर संभालना तो औरतों की जिम्मेदारी होती है, आदमी तो मदद ही करते हैं ना। नमन बोला। कौन से जमाने की बात कर रहे हो? तब पत्नियां घर से बाहर बराबर से कमाती नहीं थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी उनकी थी और कमाने की जिम्मेदारी पति की। पर अब जब दोनों कमाते, घर के खर्चे में दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते, तो घर के काम भी दोनों की जिम्मेदारी हैं, समझे तुम? सोच बदलो पतिदेव, तभी पुराने विचार बदलेंगे। रितिका ये बोल सोने को लेट गई, किंतु नमन हैरान सा बैठा रहा, क्योंकि बात तो सही कही थी रितिका ने। घर की किस्तें हों या घर के बाकी खर्चों की जिम्मेदारी रितिका बराबर से उठा रही है। फिर वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा, जबकि रितिका घर में भी पूरा काम करती है और वो बस छोटे छोटे काम करता है, उसमें भी मदद मदद का राग अलापता है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रितिका उठो, लो कॉफ़ी पियो, ऑफिस को देर हो जाएगी वरना। सुबह रितिका को उठाते हुए नमन बोला। अरे कॉफ़ी तुमने बनाई है? रितिका हैरानी से बोली। हाँ, क्योंकि मदद और जिम्मेदारी का फ़र्क सीख गया हूँ मैं,
चलो अब जल्दी से पीकर उठो, फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। नमन बोला तो रितिका मुस्कुरा दी।